हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन है सैटरडे और मैं इस सैटरडे से एक नई सीरीज में शुरू करने वाला हूं कि हर एक सैटरडे को, एवरी सैटरडे को 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज और 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के मैं कराने वाला हूं। ठीक है, वैसे तो आप कोशिश किया करो कि ये 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड इनइक्वालिटी के आप जो है वो डेली बेसिस पे करो, इस चीज़ को। बट मैं जो है एवरी सैटरडे ये मैं एक क्लास लेके आऊँगा आप सबके लिए, जिसमें 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज और 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के रहने वाले हैं। ठीक है, मैंने सिंप्लीफिकेशन पूरा पढ़ा दिया है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। इनइक्वालिटी मैंने अभी अभी कंप्लीट किया, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नंबर सीरीज की बात है तो नंबर सीरीज को हम लोग प्रैक्टिस कर करके ही इसको पढ़ लेंगे, है ना। मैं 5 क्वेश्चंस लाते रहूंगा आपके सामने और उन्हीं की प्रैक्टिस कर करके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सीरीज में कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के साथ ही हमें इसको तैयार करना पड़ेगा। तो नंबर सीरीज हम लोग भी इस सीरीज, ये जो क्लासेस आएंगी आपको एवरी सैटरडे, तो उसमें हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेंगे नंबर सीरीज को। ठीक है, और अभी मैं वीक में एक दिन ये क्लास लाऊंगा सैटरडे को, आगे देखते हैं 1 से 2 दिन भी ले आऊंगा, 3 दिन ले आऊंगा, वो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में मैं सबसे पहले इंक्लूड करने वाला हूं 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, और उनको सॉल्व करने का तरीका भी जरूर समझना कि किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए, ये फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, और ये किस तरीके से करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, मैंने बताया था। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो इंटीजर टर्म है उसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीजर टर्म यानी कि 3, 2, 7, 5 और यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 + 2 + 7 - 5, ये कितना हो गया? तो भाई 3 2 5 7 12 -5 यानी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटीजर टर्म को सॉल्व किया तो कितना आ गया? 7। अब जो फ्रैक्शन वाली टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे है 3/5, यहाँ पे है 1/5, तो 3/5 और 1/5 कितना जाएगा? 4/5 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे है 1/7 और यहाँ पे है 3/7, तो 3/7 और 1/7, लेकिन 3/7 किस में है? माइनस में। ठीक है, तो इसको माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। ठीक है, 3/7 - 1/7, 2/7, 3/7 माइनस में था तो साइन माइनस का, और यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ बच गया -18/35। ठीक है, अब इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लीजिए, कितना जाएगा? 35 डिवाइड बाई 5 यानी कि 7, 7 × 4 कितना जाएगा? 28, माइनस 7 को 7 से डिवाइड किया 35 को 5, और 5 × 2 जो है वो कितना जाएगा? 10, और यहाँ पे क्या रहेगा? 18 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 28 और -10 और -18, ये भी 28 हो गया, यानी कि ये हो गया कितना? 0। ठीक है, यानी कि इस पूरे टर्म को हमने सॉल्व किया जो लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पे, तो कितना आएगा? 7 आएगा, = 35 डिवाइड बाई समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको एग्जाम में जल्दी करना होगा, तो प्रैक्टिस आप करके चलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 to 25 का स्क्वायर रूट पूछा गया। तो 1 to 25 का स्क्वायर रूट, एक तो ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बोला था कि कम से कम 1 to 40 तक के जो है आपको स्क्वायर जो है वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में करा चुका हूँ। अच्छा, जिन लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की क्लास नहीं देखी है तो वो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना, आपको सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो सारी क्लासेस आप देख लो, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बता रखे हैं। ठीक है, चलिए, तो 1 to 25 जो है ना, 1 to 25 या 35 का स्क्वायर होता है ना, तो ये डायरेक्ट मैं 35 लिख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1 to 25। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइड बाय। तो डिवाइड बाय इस तरीके से लिख लो, डिवाइड। 343 का क्यूब रूट निकालना है, तो 343 किसका क्यूब होता है? तो 343 होता है 7 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय कितना जाएगा? 7 इंटू में है 45% ऑफ 760। अब 45% ऑफ 760 निकालना है ना, इसको ना आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप एक काम करो, इसको ऐसे कर लो कि 45 का डबल कर दो। तो 45 का डबल कितना होता है? 90, तो 90% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इसको डबल किया तो इसको हाफ करो। भाई 45 को डबल किया तो इसको हाफ करो, तो 760 का हाफ क्या हो जाएगा? 380। ठीक है, अब ऐसा करने से फायदा यह होगा कि परसेंटेज यानी कि डिवाइड बाई डबल जीरो, तो वो ये 2 जीरो जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। यानी 38 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 9 से। तो 9 × 8 72 का 2 कैरी कितना हो गया? 7, और 9 × 3 27, और 7 कितना हो जाएगा? 34, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 342। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते थे?
360 का 45% निकालना है ना, तो 360 का 50% देख लो पहले, 360 का 50% देख लो। तो 360 का 50% यानी 360 का आधा, सॉरी 760 है ना, तो 760 का 50% मतलब 760 का आधा, तो 760 का आधा कितना जाएगा 380। और इसमें से अब देखो, अब 50% निकल गया तो 5% भी निकाल सकते हो, क्या करना पड़ेगा, जीरो हटाना पड़ेगा, हटा दो जीरो, तो कितना जाएगा 38। तो 50% में से 5% माइनस करेंगे तो 45% निकल जाएगा, ठीक है, तो इसको माइनस कर लो इसमें से, तो 380 माइनस 38 करोगे कितना जाएगा 342, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, इस तरीके से निकाल लो या फिर इस तरीके से निकाल लो, कितना आएगा 342, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो ये कितने टाइम्स हो गया 5 टाइम्स, और 5 का मल्टीप्लाई करो 342 में, तो 5 इंटू 2 10 10 0 कैरी 1, 5 इंटू 4 20 20 का 1 कैरी कितना हो गया 2, और 5 इंटू 3 15 और 2 कितना हो गया 17, यानी कि 1710, ठीक है, कितना आंसर होगा 1710। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पावर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है जो कि मैं बता चुका हूँ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, वो फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है तो इसको हम a इंटू बी की होल पावर m लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए पहले पूरे क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, तो पूरे क्वेश्चन में पूछा गया है 18 की पावर क्या होगी, यानी कि हमें 18 के बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, कैसे भी करके 18 के बेस में कन्वर्ट करना है इस लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखो ये है 18 की पावर 7.5, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ो। यहाँ पे 3 की पावर 0.1 इंटू 6 की पावर 0.1 डिवाइड बाई मतलब यहाँ पे जो है ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म इसके नीचे आएगी, इसके नीचे आएगी ये टर्म, ठीक है। अब चलो, अब एक चीज आपको पता है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है, तो क्या करते हैं a की पावर m माइनस n करते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको तो एज इट इज लिख दो, 18 की पावर कितना 7.9, लेकिन ऊपर देखो 3 की पावर कितना है 0.1, और डिवाइड यानी नीचे आएगा 3 की पावर 4, तो 0.1 माइनस 4 होगा, ठीक है, 0.1 माइनस 4, तो इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा -3.9, ठीक है, 0.1 माइनस 4 किया तो -3.9 इंटू इंटू कितना 6 हो गया, 6 की पावर कितना है 0.1 डिवाइड बाई 6 की पावर कितना 4, तो अगेन 0.4 माइनस 4 0.1 माइनस 4, तो 0.1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3.9, ठीक है। अब चलिए तो इस चीज को देखो, a की पावर m इंटू बी की पावर m होती है, तो क्या लिखते हैं a इंटू बी की पावर m लिखते हैं, तो यहाँ पावर सेम है, यहाँ भी 3.9 यहाँ भी 3.9, तो हम क्या लिख सकते हैं 18 की पावर 7.9 इंटू 6 इंटू 3 यानी कि 18 हो गया, 18 की पावर कितना -3.9, ठीक है। अब देखो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई लगा हो तो पावर को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये चीज तो माइनस में है, तो 7.9 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 7.9 माइनस 3.9 तो कितना जाएगा यहाँ पे 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो सिर्फ पावर पूछा गया है हमसे, तो सिर्फ पावर पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं तो आप सिंप्लीफिकेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको एक बार पढ़ लो ढंग से, अच्छे तरीके से, जो कि मैंने करा रखा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, जिससे कि आपका जो बेसिक है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, देन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने आओ, क्योंकि आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं ये मान के चलूंगा कि आप जो है मेरे सिंप्लीफिकेशन के क्लास और इनइक्वालिटी क्लास जो है वो अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगर अटेंड नहीं किया तो उसको प्लीज उसको वॉच कीजिए, इनइक्वालिटी एंड सिंप्लीफिकेशन के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 175% ऑफ 460। अब 175% कितना होता है, तो ये आप जल्दी से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने याद नहीं भी रखा है ना, तो भाई आपको पता है कि 175% का मतलब 100% प्लस 75% है ना, 100% 1 और 75% कितना होता है 3/4, परसेंटेज की क्लास में बताया था ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7/4, तो 175% की जगह हम ले सकते हैं 7/4 इंटू कितना 460 प्लस 110%। अब देखो 110% का मतलब क्या हुआ कि 100% इसका, तो इसका 100% तो ये खुद हो जाएगा, 100% इसका खुद ये हो जाएगा, और प्लस 10% यानी कि 17, ठीक है, तो 170 का 10% यानी 17 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना 187, यानी कि 110% ऑफ 170 कितना आएगा 187। कैसे निकाला देखो,
तो पहले इसका 100% देखा तो 170 का 100% 170 खुद होगा, और उसमें 10% और ऐड कर दिया, तो 10% 170 का 10% 17 ऐड कर दिया, कितना हो गया 187 इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस 2 की पावर समथिंग इज इक्वल टू कितना है 1000। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 460 को 4 से कैंसिल किया तो कितना जाएगा 115 हो जाएगा, और 115 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 115 को 7 से मल्टीप्लाई कैसे करो, तो 100 इंटू 7 700, और 15 इंटू 7 हो गया 105, तो 700 और 105 कितना जाएगा 805। ठीक है, प्लस कितना 187। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा देखिएगा 992 हो जाएगा। ठीक है, 992 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे जाएगा 2 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1000 माइनस 992, यानी कितना 8, और 8 कितना होता है 8 होता है 2 की पावर 3, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए मैं फिर से बताता हूँ एक चीज कि मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वेश्चंस इनइक्वालिटी और 5 क्वेश्चंस नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट तो मैं क्वेश्चंस कराते जाऊंगा, वहीं पे समझाते जाऊंगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस एंड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस के लिए मैंने क्लासेस ली है इससे पहले। सिंप्लीफिकेशन का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में जो है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो परसेंटेज का जो बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी मैं ले चुका हूं। ठीक है, उसको भी आप वॉच करो। और देन इनइक्वालिटी की 2 क्लासेस मैंने यहाँ पे आपको करा रखी है, तो ये दोनों क्लासेस आप वॉच करो। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी और ये परसेंटेज की कैलकुलेशन वाले जो क्लास है ये मैं पहले करा चुका हूं, तो प्लीज इसको वॉच करें, तभी ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। और अगर वैसे भी आसानी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36% ऑफ 245 माइनस 40% ऑफ 10 इक्वल टू 10 माइनस समथिंग। देखो इसी चीज को सॉल्व करना है। अब इस चीज को सॉल्व करने में जितना टाइम लगे उतना ही टाइम जो है ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा, क्योंकि बाकी चीज सॉल्व करना काफी आसान है। अब कैसे सॉल्व करें इसको, देखो जरा ध्यान से। इसको अगर हम नॉर्मली सॉल्व करने बैठे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप एक काम करो, आप देखो कि भाई 245 को अगर हम यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना करें तो लास्ट में 0 मिल सकता है क्या, है ना। 245 को यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना करें तो लास्ट में 0 मिल सकता है। तो मिल सकता है अगर मैं 245 को 2 गुना कर दूं, तो इसको अगर मैं 2 गुना कर दूंगा तो ये इसको आधा करना पड़ेगा, तो ये 18 हो जाएगा। तो फिर 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मैं 245 को 4 गुना कर दूं, 245 को कर दूं 4 गुना, तो 240 का 4 गुना कितना होता है 960, और 5 का 4 गुना 20, तो 245 का 4 गुना मैं लिख सकता हूं कितना होगा 980। ठीक है, अगर मैं 245 को 4 गुना कर रहा हूं तो 36 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9%। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, क्या कोई दिक्कत है इसमें बताओ। 245 को हमने 4 गुना कर दिया तो 980 आ गया, और 36 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया देखना, समझना इस चीज को क्यों किया। देखो होगा ये कि परसेंटेज जब यहां से हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 आएगा, डिवाइड बाय 100 आएगा तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, एक जीरो अभी भी रह गया, लेकिन उसको एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 98 को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 9 इंटू 8 72 का 2 कैरी 7, 9 इंटू 9 81, 81 और 7 कितना हो गया 88, और डिवाइड बाई 10 है तो 88 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, उसके बाद माइनस 40% ऑफ 10 है ना, तो 40% ऑफ 10 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 4 हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 84.2। ठीक है, 84.2। अब ये देखो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मार्क के सामने ये क्या लगा हुआ है नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो 10 क्या हो जाएगा 10 माइनस 84.2, यानी हमारा आंसर आएगा माइनस 74.2, माइनस 74.2। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के किए। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये क्वेश्चन कैसे थे और आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज जरूर मेंशन करें। ठीक है, अब हम लोग 5 क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज के करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है नंबर सीरीज का।
नंबर सीरीज के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी, वो क्वेश्चंस में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, क्या हो रहा है, नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो ध्यान से, नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज भी मतलब धीरे धीरे हो रही है ना। धीरे धीरे कहने मतलब ये है कि 495 से 485 मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो जब भी नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, खास करके धीरे धीरे डिक्रीज हो या फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो, तो उस कंडीशन में जल्दी से डिफरेंस निकाल लेना। तो डिफरेंस निकालो, यहाँ पे कितना हो गया 10 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 20 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 40 का, और यहाँ डिफरेंस कितना हो गया 80 का। अब सब लोग समझ सकते हैं क्या हो रहा है भाई, अच्छा माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 10 का 2 गुना 20, 2 गुना 40, फिर 2 गुना 80, फिर 2 गुना, यानी कि कितना माइनस करेंगे 160। ठीक है, 160 माइनस करेंगे 345 में से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 185। कितना हो जाएगा 185। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर्स क्या हो रहे हैं, नंबर्स हो रहे हैं इंक्रीज, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर्स यहाँ पे जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं। जल्दी जल्दी का मतलब यह है कि शुरुआत 3 से हुई थी और पहुंच गया 136 पे, नंबर काफी जल्दी इंक्रीज हो गया। तो नंबर्स जब जल्दी 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 इंक्रीज हो ना, तो वैसे क्वेश्चंस में मल्टीप्लीकेशन लग रहा होता है। ठीक है, बाकी चीजें भी लग रही होती हैं, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बस मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहो। ठीक है, चलिए तो 3, 4, 10, 33, 136 नंबर्स की वैल्यू यहाँ पे जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है। जल्दी जल्दी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे, सोचेंगे मल्टीप्लीकेशन के बारे में। और मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचते समय देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप यहां से अटेम्प्ट ना करके, यहां से अटेम्प्ट ना करके आप आखिरी से अटेम्प्ट करना शुरू करना, आप आखिरी से अटेम्प्ट करना शुरू करना। अब क्यों मैं बताऊंगा अभी। देखो आप 33 को देखो और 136 को देखो, अगर 33 से 136 पहुंचना है तो 33 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ। अगर 33 से 136 पहुंचना है तो 33 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं क्या कि 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 33 को 4 से मल्टीप्लाई हम कर दें तो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। लेकिन आगे क्या है 136 है, तो इसमें 4 ऐड भी करना पड़ेगा। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे इंटू 4 और प्लस कितना हो रहा है 4 हो रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप पे देखिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो हम लास्ट से चल रहे हैं, तो लास्ट से पहला स्टेप देख लिया, लास्ट से जो दूसरा स्टेप है, तो 10 से 33 के आसपास पहुंचने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। 10 इंटू 3 30, तो 33 जाने के लिए +3। अब जैसे ही आपने 2 स्टेप सॉल्व किए आपको सारी स्टेप्स क्लियर हो जाएंगी कि भाई यहाँ पे इंटू 4 +4, यहाँ पे इंटू 3 +3, तो यहाँ पे जो है वो हो रहा होगा इंटू 2 +2 हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले हो रहा था इंटू 1 +1। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो आखिरी स्टेप पे, यहाँ पे आखिरी स्टेप पे क्या करना होगा, इंटू 5 + 5। ठीक है, इंटू 5 + 5। तो 136 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, तेरे बच्चे कितना 65, यानी कि 650 और 6 5 जा 30, यानी कितना 680 हो जाएगा। और 680 और +5 करोगे तो आंसर कितना जाएगा यहाँ पे 685। हाँ तेरा बच्चे 65 और 30 जोड़ दिया हमने तो 680 हो गया, और +5 कितना हो गया यहाँ पे 685। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नंबर्स की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज हो रही है बताओ। नंबर्स की वैल्यू जो है वो मतलब बिल्कुल सडनली इंक्रीज तो नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सडनली इंक्रीज नहीं हो रही है, एकदम से नंबर बड़े होने नहीं लग रहे। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि नंबर्स जो हैं वो एकदम से बड़े होने लग रहे थे। भाई पहले 3 से 4 हुआ, कम बढ़ा, फिर 4 से 10 कुछ ज्यादा बढ़ा, 10 से 33 उससे भी ज्यादा बढ़ गया, और 33 से 136 सबसे ज्यादा बढ़ गया। तो नंबर्स की वैल्यू यहाँ पे सडनली इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करोगे, जल्दी से जो है वो हम डिफरेंस निकाल लेंगे। निकालिए, डिफरेंस कितना जाएगा 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना जाएगा बताइए 16 का, यहाँ बताओ कितना जाएगा, यहाँ पे आपका डिफरेंस जाएगा कितना 36 का, और यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आपका डिफरेंस जाएगा 64 का। ठीक है, अब जैसे ही आपने डिफरेंस देखा क्लियर है चीजें, भाई ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 4 का, ये 6 का, ये 8 का, तो आखिरी में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, यानी कि 100 ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 252। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन सडनली इंक्रीज नहीं हो रही है, एकदम से नंबर्स बड़े बड़े नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। निकालिए डिफरेंस। तो 16 और 22 में कितने का डिफरेंस है बताइए, 6 का डिफरेंस है। 22 और 33 में कितने का डिफरेंस है, 11 का। 33 और 49 में कितना डिफरेंस है, 16 का। और 49 और 70 में कितने का डिफरेंस है बताइए, तो 49 और 70 में 21 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे कितने का डिफरेंस होगा, तो देखिए डिफरेंस हमने देखा 6, 11, 16 और 21। डिफरेंस देख के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जरा डिफरेंस का भी डिफरेंस देखो कितना है, 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, तो आगे भी 5 का, यानी कि 26 हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो 70 + 26 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी आप लोग को। प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है डेली। 5 क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज के कोशिश करना है कि खुद से हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर्स की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन सडनली इंक्रीज नहीं हो रही है। सडनली इंक्रीज नहीं हो रही है तो हम क्या निकालेंगे, जल्दी जल्दी जो है वो डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, 27 - 13 कितना जगह 14, यहाँ पे निकालो। तो 8 और 2 28, यहाँ पे निकालो 2 और 4। अभी तक समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को क्या हो रहा है भाई। देखो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, 6 और यहाँ पे कितना जगह 5। क्या हो रहा है भाई, 14 की टेबल याद है आपको, नहीं याद है तो जल्दी याद करो। 1 से लेके 20 तक की टेबल कौन याद करेगा। ठीक है, 1 से लेके 20 तक की टेबल आपको याद करनी पड़ेगी ना। अगर टेबल याद है तो दिखेगा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 एंड 14 5 जा कितना 70। अब 70 इसमें ऐड कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 223। ठीक है, 223। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन हमने नंबर सीरीज के भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आते हैं इनइक्वालिटी पे। अभी अभी मैंने इनइक्वालिटी के 2 क्लासेस कंप्लीट करी है तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन क्या बताया था आपको कि 3 को मल्टीप्लाई करो 8 में, 3 को मल्टीप्लाई करो 8 में कितना जाएगा 24। फिर 24 के 2 फैक्टर जिनको ऐड करने से 24 के 2 फैक्टर जिनको ऐड करने से 10 आ जाए, क्या होगा 6 और 4 होगा। बीच में क्या है -10 है, बीच में क्या है -10 है, तो +10 के लिए क्या करोगे -6 और -4। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बताया था कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कितना है 3 है, तो डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3। तो ये किसके रूट्स हो गए, x के। चलिए y में देखिए 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया किसमें 4 में, और 3 + 4 ही तो 7 होता है, 3 + 4 ही तो 7 होता है, कुछ करना ही नहीं है, आपके फैक्टर आपके सामने है 3 और 4। +7 है, बीच में क्या है +7 है, तो -7 के लिए क्या करोगे, -7 के लिए -3 और -4। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, तो डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3। तो ये दोनों किसके रूट्स हो गए, वाई के। ठीक है, अब करना क्या है, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक तरफ x की वैल्यू और एक तरफ y की वैल्यू कंपेयर करने के लिए, बिगिनर्स के लिए ये काम जो है वो हमेशा करना ही है। अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी है तो ये काम जो है वो हमेशा आपको करना है, जो मैं बताने वाला हूँ और पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को। फिर से एक बार देख लीजिए, x की वैल्यू देखो कितनी है, तो -6/3 कितना, -2 और -4/3, -2 और -4/3, यानी कि x की वैल्यू को हमने अल्टरनेट लिखा है 2 बार। y की वैल्यू देखिए ये -3/3 कितना -1, y की वैल्यू को रिपीट करके 2 बार लिखना है, तो -4/3 और -4/3। ठीक है, चलिए -2 और -1 में कौन बड़ा भाई, -1 बड़ा, -4/3 1 से बड़ा है ये। ठीक है, यानी कि माइनस में वैल्यू 1 से बड़ी है और ये 1 है, तो यहाँ भी -1 बड़ा, -2 और ये 4/3 कितना होता है भाई, 4/3 होता है 1.33 होता है, तो 1.33 माइनस में है और ये -2 है, तो यहाँ भी -1.33 बड़ा हो गया और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज लेस एन इक्वल टू वाई, लेस एन इक्वल टू वाई। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर होगा x इज लेस एन इक्वल टू वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, 2 को मल्टीप्लाई करो किसमें, 2 को मल्टीप्लाई करो 10 में कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। अब 20 के 2 फैक्टर जिनको ऐड करने से 21 मिल जाए, 20 के 2 फैक्टर जिनको ऐड करने से 21 मिल जाए, कुछ नहीं करना, 20 × 1 20 और 20 + 1 21। ठीक है, लेकिन 21 जो है वो प्लस में है तो माइनस के लिए -21 के लिए -20 और -1। ठीक है, एंड
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितने हैं यहाँ पे, 2 है ना यहाँ पे, तो डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, तो ये हो गई किसकी, किसके रूट्स हो गए, एक्स के। वाई सेकेंड इक्वेशन जो है देखिएगा, वाई में 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 14 में कितना, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 14 में कितना जाएगा, 14 3 जा 42, ठीक है। चलिए अब 42 के जो है आपको दो फैक्टर करने हैं, ठीक है। 42 के यहाँ पे 2 फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर जिनको ऐड करने से 13 आ जाए। टेबल याद है 7 की, 7 6 जा कितना, 42, ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब भाई बीच में क्या है, +13 है, तो -13 के लिए क्या करोगे, -7 और -6, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 3, क्लियर है। चलिए अब क्या करें, कंपेयर कर लें, जल्दी से देखिएगा, एक तरफ x एक तरफ y, x कितना, -20/2, -10 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ये हो गया माइनस कितना लिख दें, 0.5, ठीक है, फिर -10 और -0.5, ठीक है। y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू है -7/3, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, -7/3, -7/3, और -6/3 को क्या लिख सकता है, -2 एंड -2, ठीक है। जल्दी से कंपेयर करो, देखो सबसे ऊपर, देखो सबसे ऊपर -10 और -7/3, 7/3 ये 2 के आसपास होगा, यानी कि ये बड़ा है, ठीक है। और मैंने सबसे पहली वैल्यू को देखा और मैं देख रहा हूं सबसे आखिरी वैल्यू, क्यों, क्योंकि देखो सामने दिख रहा है कि यही बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा, -0.5 बड़ा होगा -2 से, ठीक है। साइन अपोजिट हो गए, साइन अपोजिट हो गए, तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी होगा, आंसर क्या होगा आपका, सी एंड डी। बाकी बीच की 2 वैल्यूज को कंपेयर क्यों नहीं किया, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस आंसर निकालना था, आंसर निकल गया। यहाँ पे कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा आएगा, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो -0.5 ही बड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ भी साइन अपोजिट हो गया, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 के 2 फैक्टर जिनको माइनस करने से क्या आ जाए, 1 आ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 आ जाए। 12 के 2 फैक्टर जिनको माइनस करने से 1 आ जाए, कितना, 4 और 3, बीच में क्या है, +1 है, बीच में क्या है, प्लस कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, तो +1 है, तो +1 का अपोजिट -1, तो -1 के लिए -4 और +3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो छोड़ दो, हटाओ, तो कोई डिवाइड नहीं करना हमें यहाँ पे। y में देखो 8 के 2 फैक्टर जिनको माइनस करने से 2 आ जाए, तो कौन से 2 फैक्टर होंगे भाई, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, 4 और 2, ठीक है, माइनस करने से 2 आ गया। बीच में क्या है, +2 है, बीच में क्या है, +2 है, तो बीच में अगर +2 है तो क्या कैसे आएगा, -2 लाएंगे ना, दिमाग में क्या सोचना है, -2, तो -2 कैसे आएगा, -4 और +2, ये किसकी वैल्यू हो गई, y की। तो ये हमने फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर निकालने के बाद कंपेयर भी कर लोगे कंपेयर, लेकिन याद हो इनइक्वालिटी में एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, क्या बताई थी, कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म के साथ क्या लगा हो, माइनस लगा हो, ठीक है ना, तो आंसर हमेशा क्या होता है, आंसर हमेशा सी एंड डी होता है, ठीक है, आंसर हमेशा कितना होता है, सी एंड डी होता है, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते थे कि कितना आएगा आंसर, सी एंड डी आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ एक चीज, क्या बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म के साथ क्या साइन लगा हो, भाई दोनों इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म के साथ साइन माइनस लगा हो तो आंसर हमेशा कितना आता है, सी एंड डी आता है। बीच में साइन प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा कितना आता है, सी एंड डी आता है, ठीक है। ये मैंने बता रखा है आप लोग को। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्या करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करो किसमें, 9 में, तो 9 × 4 कितना हो गया, 36 हो गया। चलिए 36, अब 36 के 2 फैक्टर जिनको ऐड करने से 13 जाए, तो वो 9 और 4 ही तो है, 9 और 4 ही 13 होता है, तो 9 और 4, ठीक है, ओके। 13 जो है वो माइनस में है, 13 किस में, माइनस में है, तो +13 के लिए +9 और +4, ठीक है, और डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे, तो डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो 3 को मल्टीप्लाई किया 16 में, तो 16 × 3 कितना, 48 के 2 फैक्टर, 48 के 2 फैक्टर जिनको ऐड करने से 14 आ जाए, कौन से फैक्टर होंगे,
8 एंड 6, 8 इंटू 6 48 और 8 प्लस 6 14। लेकिन 14 जो है बीच में क्या है, 14 जो है बीच में वो माइनस में है, तो प्लस 14 के लिए +8 और +6, ठीक है। एंड डिवाइड बाई कितना 3 एंड डिवाइड बाई 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है। चलो तो ये किसकी वैल्यू हो गई, वाई की, और ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है कंपेयर करते हैं, एक तरफ x एक तरफ y, ठीक है, एक तरफ x एक तरफ y। तो अब x देखो कितना +9/4, सब कुछ प्लस में है तो साइन छोड़ देते हैं, 9/4 और 4/4 यानी कि 1, अगेन 9/4 और 4/4 यानी कि 1। यहाँ पे देखो 8/3 है ना, 8/3, 8/3, 6/3 को 2 लिख सकते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। चलिए कितना आएगा आंसर, देखो 1 छोटा होगा 2 से, और यहाँ पे 9/4 है, 9/4 यानी कि 2 से बड़ा, और ये 2, ये साइन हो गया अपोजिट, साइन अपोजिट हो गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी एंड डी, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी एंड डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको अपोजिट साइन मिल गया, दैट मीन्स आंसर जो है वो सी एंड डी ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 8 को मल्टीप्लाई किया, 8 को मल्टीप्लाई किया 9 में, 8 को मल्टीप्लाई किया 9 में कितना 72, ठीक है। अब 72 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 18 आ जाए, तो 72 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 18 आ जाए, टेबल याद होनी चाहिए, 12/6 जा, 12/6 जा कितना होता है 72 होता है, हो गया 18 है ना। अब 18 जो है बीच में क्या है, प्लस में, 18 किस में है, प्लस में है ना, तो -18 के लिए -12 और -6, और डिवाइड किससे करें, डिवाइड यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 8 एंड डिवाइड बाई 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे y में, तो 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 21 में, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 21 में कितना हो गया 84 हो गया, ठीक है। अब 84 के दो फैक्टर, 84 के दो फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने से, जिनको ऐड करने से कितना आ जाए 19, अगेन टेबल याद होनी चाहिए किसकी 12 की, तो 12 7 जा कितना होता है 84 होता है, और 12 + 7 19, टेबल बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप जल्दी से जल्दी फैक्टर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए बीच में कितना है, बीच में है +90, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए -19, तो -19 कैसे आएगा -12 और -7 से, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 4 है ना, तो डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4 हो गया। अब कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से, एक तरफ x एक तरफ y, x कितना है, तो x है 12/8, 12/8 को क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं क्या, 3/2। ये कितना है 6/8, 6/8 को क्या लिख सकते हैं, 6/8 को लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, हमने 2 बार लिखना पड़ेगा, 3/2 एंड 3/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 12/4 को क्या लिख सकते हैं -3, और -7/4 को ऐसे ही रहने दो, -7/4 और -7/4, ठीक है। चलिए सबसे ऊपर देखो -3/2 और -3 में, -3/2 और -3 में कौन बड़ा, -3/2 बड़ा, हाँ, -3/4 और -3 में कौन बड़ा, -3/4 बड़ा हो गया है ना। यहाँ पे देखो 3/2 कितना होता है, 3/2 जो है वो लगभग होता है 1 पॉइंट, लगभग क्या एग्जैक्ट होता है 1.5, ठीक है। और 7/4, तो 7/4 जो है ये आप करोगे तो आएगा 1.75 आएगा, ठीक है। माइनस में है लेकिन, है ना, तो माइनस में है तो फिर 1.5 बड़ा हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। और आखिरी में क्या है, आखिरी में है 3/4 और 7/4, 7/4 अगेन वही बात है कि ये हो गया कितना 1.75, और 3/4 कितना होगा 0.75, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ भी 0.75 जो कि निगेटिव है तो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह x बड़ा हो रहा है y से, तो हमारा आंसर क्या होगा x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में हमने इंक्लूड किया था 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज का, और 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।